जो मैं आपको विधि बताऊंगा ये मेरी पसंदीदा विधि है। वैसे तो आपने भी इसे ट्राई जरूर किया होगा बचपन में। हम आज बात करने वाले हैं चक्कर घिन्नी ध्यान के बारे में। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये नहीं किया कि जब घर में अकेले हो या भाई बहन साथ में हो तो मस्ती मजाक में दोनों हाथ फैला लिए और घूम रहे हैं, इस संसार को घूमता हुआ देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद एकदम अचेत सा होके लेट जाते थे और इस धरती को घूमता हुआ देखते थे। बड़ा मजा आता था। ऐसा आपने भी किया है ना? तो आज के जो हमारी ध्यान विधि है वो इसी से संबंधित है और हमें करना भी वही है जो हमने बचपन में किया। हो सकता है अब तो लोग आपको पागल समझेंगे कि आप ये कैसा ध्यान कर रहे हो, ये कौन सी विधि है, लेकिन ये विधि भैरव जी ने विज्ञान भैरव तंत्र में भैरवी को बताई है और काफी कारगर विधि है, मेरी पसंदीदा है। इसमें आपको करना क्या होता है, जैसे आप बचपन में करते थे, धीमे धीमे घूमना शुरू करें कमरे के बीच में खड़े होकर और अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाते जाएं, अपने हाथ फैला कर रखें और ये जरूर देख लें आप किसी से टकरा ना जाएं, अपने हाथ दीवारों में न टकरा लें या किसी खंबे पे न टकरा लें। उसके बाद में घूमते घूमते जब आपको लगे कि आपकी गति बहुत ज़्यादा हो गई है तो तुरंत लेट जाएं, जैसे हम बचपन में करते थे, और अपनी आंखों से इस संसार की वास्तविकता को हिलता हुआ देखें। क्योंकि आप तो रोज देखते हैं ना, आपका टीवी, सोफा, दीवारें सब स्थिर है, लेकिन जब आप स्वयं घूमते हैं, स्वयं को मथते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये जो हम देख रहे हैं ये सब माया है और ये भी हिलती है। ये अपनी जगह से जो स्थिर जगह है वो उसको छोड़ देती है, यानी ये सब कुछ अवास्तविक नजर आता है। जब हमारी आंखें स्वयं देखती है कि सब कुछ अवास्तविक है तो हमें एहसास होता है कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं। और उसी समय आप अगर ध्यान केंद्रित करें अपनी आंखों को बंद कर तो बड़ी आसानी होती है ध्यान में जाने से। ध्यान में जाने में बड़ी आसानी होती है और हम धीरे धीरे उस स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं जिसे हम निर्विकल्प कहते हैं। क्योंकि विकल्प बचते ही नहीं है, वो तो मत गए, वो तो हिल गए अपनी जगहों से। आपके अंदर जो आज तक धारणा बैठी थी कि दीवार स्थिर है, मजबूत है, वो भी हिल गई और वो भी आपके बिना बल लगाए। तो स्वयं को मथा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में पहले हम दही को मथते हैं, मथने से क्या निकलता है, मक्खन, और फिर उस मक्खन को गर्म करते हैं तो उससे घी निकलता है। बस वही चीज हमें करना है, हमारे मन को मथना है, उससे मक्खन आएगा, यानी हमारा मन थोड़ा सा शुद्ध होगा। उसके बाद में हमें ताप रूपी जो ध्यान है उस पर लगाना है ताकि उससे घी निकल सके, यानी हम भैरव स्वरूप को प्राप्त हो सके। ये तो बड़ी आसान विधि है और मजेदार विधि है। आप इसे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। बच्चे हालांकि इसका बोध उतना नहीं कर पाएंगे पर आप तो कर सकते हैं। तो ये करके जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के साथ में शेयर करिए जो इन बातों में रुचि रखते हैं।